हेलो जी, सत श्री अकाल जी। कैसे हो आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घर में ठीक होगे। तो गर्मी तो गाइस बहुत ज़्यादा हो रही है और किचन में जाने में ना एक बड़ी गंदी वाली फीलिंग आती है इस टाइम पे। तो ये मैं सुबह सुबह किचन में चली गई थी और मैं कर रही थी ब्रेकफास्ट की तैयारी, जिसमें मुझे बनानी थी सब्जी आलू चिप्स की। तो मैं सबसे पहले जो था प्याज अच्छे से धो के छील के काट के मैंने उसको मिक्सर में कट कर लिया था। फिर बारी थी टमाटर की, उसको मैंने वॉश करके सारा चॉप किया। अदरक और हरी मिर्ची डालकर मसाला सारा मैंने चॉप कर लिया था बनाने के लिए आलू चिप्स की सब्ज़ी। और मैंने आलू गोल गोल काट के वो भी थोड़ा पानी में डिप करके रख दिए थे कि अच्छे से जो थे मेरे आलू उसमें जो स्टार्च होती है वो निकल जाए डिप करके। और पीछे पता नहीं, मुझे लग रहा है बानी मेरे बहुत तंग कर रही थी। पीछे मेरे खड़ी थी, वो कभी टेबल पे चढ़ जाती है, कभी वो सेल्फ पे चढ़ती है, बहुत ज़्यादा तंग करती है जब मैं किचन में काम करती हूँ। तो अब भी वही मुझे बार बार तंग करी जा रही थी, काम नहीं करने दे रही थी कुछ भी। और मेरा ब्रेकफास्ट भी बनने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो मैं उसको डांट रही थी कि चली जा और मुझे काम करने दे अच्छे से। बट वो मेरी बात नहीं सुन रही थी। एक्चुअली हॉलीडेज़ हैं उसकी, तो वो बोर हो रही है बहुत ज़्यादा घर पे। और मैंने आलू को अभी काटा और अच्छे से उसको वॉश भी कर लिया था। आलू मैं गोल गोल चिप्स वाले काटे थे, वो बहुत टेस्टी बनते हैं। ऐसे आलू चिप्स की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, तो वही मैंने आज ब्रेकफास्ट में बनाई थी। आप मुझे बताना आपकी कितने आप आलू की सब्ज़ी किस तरीके से बनाते हो। मैं तो काफ़ी ज़्यादा जो उसमें तरीके आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ। कोई आलू चिप्स, आलू की भुजिया, और काफ़ी स्टाइल्स में बन जाती है। आलू मेरे तो जो है ना वो फेवरेट है, मुझे आलू बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, इसलिए मैं आलू तो हमारे घर बन ही जाते हैं ऑलमोस्ट हफ्ते में 5 से 6 बार किसी न किसी चीज़ में। और ये मेरे आलू कट रहे थे और पीछे बानी बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, सुन ही नहीं रही थी बात। फिर मैं उसको डांट रही थी कि तू चली जा, नहीं तो मैं अब मारूंगी। फिर वो चली गई थी, वो फिर वापस आ गई थी। वो मुझे कुछ काम नहीं करने दे रही थी, बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। और ये देखो, ये मैं उसको डांट रही थी कि चली जा प्लीज़ यहाँ से। और ये मैं बात करती अपने हस्बैंड से, कुछ बात करती। वो पूछ रहे थे कि खाना कितनी देर में बनेगा। तो मैं उनको बता रही थी कि बस आधा घंटा लगेगा सारा खाना रेडी होने में, कि जितनी देर में मेरे आलू बनेंगे उतनी देर में मैं रोटियां सारी बना के रख लूँगी आज पहले ही। हमारे घर में बाकी सब तो रोटी खाते हैं, बस जो हस्बैंड है उनको ही होता है कि परांठे खाने हैं, तो वो सुबह ब्रेकफास्ट में परांठे ही खाते हैं। और ये देखो कितना टाइम है, आराम आराम से करने में लगा रही, क्योंकि अब मेरा 7 मंथ भी मतलब ख़त्म होने वाला है। तो मुझे ना ऐसे खड़े होने में बहुत दिक्कत आती है, ज़्यादा देर मुझसे नहीं खड़ा हो जाता। बट फिर भी चलो, जो काम करना है तो खड़ा तो होना ही पड़ता है किचन में। मेरे बहुत ज़्यादा पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि सारा मैनेज करना, नाश्ता, फिर बर्तन, फिर सारे क्लीनिंग वगैरह करनी, सारा खुद ही होता है। और कई बार तो काम वाली भी इतना ज़्यादा तंग करती है कि वो आती ही नहीं है, उसने मतलब बहुत ज़्यादा तंग कर रखा है। उसके बाद मेरी बारी आ गई थी आटा गूँधने की। मैंने गूँधा आटा, क्योंकि आटा मुझे ज़्यादातर होता है कि मैं ताज़ा ही गूँधूँ। ताज़ा आटा गूँधने से क्या है ना कि रोटी बहुत अच्छी बनती है, तो मैं ताज़ा ही आटा गूँधती हूँ। उसके बाद फ्राई हो रहे थे मेरे आलू, जो उसकी चिप्स की सब्ज़ी, और एक तरफ से मसाला उसका हो रहा था और मेरा आटा गूँध रहा था। और मेरे रूम की क्लीनिंग मैंने सारी कर दी थी। फिर सबसे पहले रोटी दी मैंने मम्मी को जाके, और बानी फ़ोन में लगी थी, मैं उसको डांट रही थी कि फ़ोन छोड़ दो, फ़ोन मत चलाओ। उसके बाद पतिदेव आ गए थे, मैंने उनको परांठी बना के दी, और ये थोड़ी सी जल गई थी, तो ऐसे लग रहा था कि 1-2 आँखें और एक मुँह इस पे रोटी पे बना हुआ है। तो मेरे हस्बैंड मुझे छेड़ रहे थे कि तेरा मुँह बना है इस पर। फिर हस्बैंड को भी रोटी खिलाने के बाद आ गई थी मेरी रोटी खाने की बारी। मैंने खुद खाई और बानी को खिलाई, उसके लिए मैंने फीके आलू निकाल दिए थे, तो उसको वो बहुत टेस्टी लगे। बानी के भी आलू फेवरेट हैं, बड़े शौक़ से खाती है। फिर मैं आ गई थी रसोई की क्लीनिंग करने के लिए, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी मेरी किचन। फिर मैंने चुटकी बजाती सारी करी किचन क्लीन अपनी। उसके बाद मेरी काम वाली ने मुझे दिया धोखा, और वो नहीं आई नहीं काम करने, तो मुझे खुद से फिर सारी झाड़ू लगानी पड़ी। तो मैंने भी सिर्फ झाड़ू लगाया, पोछा नहीं लगाया, क्योंकि घर साफ़ ही था और मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं अब दोबारा से पोछा भी लगाऊं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पहले ही थक चुकी थी।
फिर बानी की बहुत ज़िद करने के बाद मैंने उसके लिए पिज़्ज़ा मंगवाया और यहाँ मैं लेट गई थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मेरा बीपी लो था। और इसके बाद मैंने डिनर बनाया किया, बट वो मैं शॉट नहीं ले पाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा दिल नहीं था कोई शॉट लेने का। इसी तरह आज हमारा बहुत छोटा सा व्लॉग, इसका हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।